गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ा रहे थे भाई आप लोग को? मेंडेलियन पढ़ा रहे थे, ठीक है, जिसमें से आपका ग्रेगरसन मेंडल का, उसमें मैं आप लोग को क्या बताया था? मेंडल का जो 7 कैरेक्टर है, कौन सा प्लांट में? आपका पी प्लांट में, मतलब मटर के पौधे में मेंडल ने टोटल कितने कैरेक्टर को देखा था? पूछेगा तो 7 कैरेक्टर को, ठीक। अब ये जो 7 कैरेक्टर है, तो वो बेस किसको माना था? पहला प्लांट की क्या माना था उन्होंने? लेंथ को, ठीक। सेकंड नंबर में प्लांट का क्या माना था उन्होंने? फ्लावर को, ठीक। तीसरा को किसको माना था उन्होंने? पॉड को। चौथा किसको माना था उन्होंने? सीड को। इन 4 को बेस माना था। तो इसमें से लेंथ मतलब केवल एक कैरेक्टर को देखा था, प्लांट की लेंथ क्या था। सेकंड नंबर था प्लांट का क्या देखा? फ्लावर। तो फ्लावर पे 2 कैरेक्टर देखा था, पहला फ्लावर का पोजीशन और दूसरा फ्लावर का क्या देखा था? कलर देखा था। क्लियर हुआ? तो इस स्थिति में बता दिया था आप लोग को, क्लियर है? अग्रस्त और कक्षस्थ। फ्लावर भी का कलर भी बता दिया था कि वायलेट कलर और दूसरा व्हाइट कलर। क्लियर हुआ? फिर पॉड का क्या देखा उन्होंने? शेप देखा था, और पॉड का क्या देखा उन्होंने? कलर देखा था। क्लियर हुआ? शेप में बता दिया था पैरल, और क्या बताया था आपको? नॉन पैरल। कलर में बताया था ये ग्रीन कलर, और कौन सा कलर बताया था आपको? येलो कलर। फिर इसके बाद सीड बताया था, सीड में भी 2 देखा था आपका। पहला देखा था मटर के बीज का क्या देखा उन्होंने? शेप देखा था। पहले मटर के बीज पे क्या देखा था? शेप। और दूसरा मटर के बीज का क्या देखा था? कलर देखा था। तो शेप में राउंड मतलब गोला, और एक क्या था आपका? व्रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार था। कलर पे था येलो आपका डोमिनेंट था, और ग्रीन आपका क्या था? रिसेप्सिव था। क्लियर हुआ? मैं इतना पढ़ा दिया था कि मेंडल ने मटर के पौधे पे कितने कैरेक्टर को देखा था? तो 7 कैरेक्टर को। अब 7 कैरेक्टर में से अब क्वेश्चन कैसे बनता है कि मेंडल ने मटर के बीज पे कितने कैरेक्टर को देखा था? तो कितना कैरेक्टर को देखा मटर के बीज पे? 2 कैरेक्टर, केवल 2 कैरेक्टर। क्लियर है? देखिए, अब वो 7 वाला एग्जांपल भूल जाओ, 7 वाला कभी नहीं पूछता। अब जब भी क्वेश्चन बनता है इसके अंदर से बनता है। बीज पे कितना देखा? 2। पॉट पे कितना? 2। कलर पे, फ्लावर पे कितना? 2। अब प्लांट की लेंथ में पूछा तो 1। क्वेश्चन पूछेगा मेंडल ने मटर के पौधे पे कितने लक्षणों को देखा था, तब 7 आएगा। आया समझ? मेंडल ने मटर के पौधे के लंबाई पे कितने कैरेक्टर को देखा? 1। मेंडल ने मटर के फ्लावर पे 2, सीड पे 2, पॉड पे 2। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तब वो बताना है। आया समझ यहां तक के? अब इसके बाद लिखिएगा आप, मेंडल कब देखते हैं? रूल्स मतलब नियम। मेंडल का क्या कितना नियम है? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है लॉ ऑफ मेंडेलिस, मतलब मेंडल का नियम या रूल्स दे देता है। तो देखिएगा रूल्स क्या होता है, रूल्स या नियम। तो जनरली जो मेंडल ने जो नियम दिया था वो 3 नियम है। मेंडल के कितने नियम है भाई? 3 नियम है। पहला जो नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस है। पहला क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर है? लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब होता है प्रभाविता का नियम। पहला क्या है भाई? प्रभाविता का नियम। सेकंड नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं पृथक्करण का नियम। कौन सा नियम था भाई? पृथक्करण का नियम, जिसको हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी, शुद्धता की पहचान। क्लियर हुआ? तीसरा होता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या कहते हैं भाई? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्लियर हुए तक के? अब ध्यान से समझिएगा इसको, तीनों को। अगर क्वेश्चन पूछा कि मेंडल ने मटर के पौधे पे कितने नियम को दिया था, तो 3 नियम को। पहला दिया था प्रभाविता का नियम, दूसरा दिया था पृथक्करण का नियम, और तीसरा कहते हैं जिसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम दिया था। क्लियर है? एनसीईआरटी कहता है केवल 3 नियम, बाकी आप नवबोध प्रबोध का जब पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें 4 नियम दिखा देता है, क्योंकि इसको चौथा मान देता है, लॉ ऑफ प्यूरिटी को। लेकिन हमको बेस करना किसको? एनसीईआरटी को। हमको केवल मेंडल का कितना नियम याद होना चाहिए? 3। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब पहला देखते हैं प्रभाविता का नियम कि प्रभाविता है क्या चीज। मिटा दो इसको। इधर देखिए, पहला कहता है भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए नाम से पता चल रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब प्रभाविता का नियम। इधर समझिएगा, जब 2 एलील हैं, कितने एलील हैं? 2 एलील, और दोनों एलील में से केवल एक लक्षण को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जैसे मान लीजिएगा 2 एलील हैं, जैसे कि मान लीजिएगा कैपिटल टी और क्या है? कैपिटल टी। एक एलील है ये, दूसरा ये स्मॉल टी, ये भी क्या है? एलील ही है। एलील है ना यार, मतलब सिंगल है, युग्मक बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? युग्मक। कहता है जब 2 या 2 से अधिक, या जब 2 एलील में से केवल एक ही लक्षण को लेकर रिप्रेजेंट किया जाता है, एक लक्षण को लेकर। भाई एक लक्षण मतलब क्या है? ये मतलब पौधे का क्या है? लंबा है, मतलब ये टॉल है। क्लियर हुआ? तो कैपिटल टी मतलब टॉल बोल देते हैं। स्मॉल टी मतलब क्या है? ये बौना है। बौना मतलब क्या हो गया? ये ड्वार्फ हो गया। तो ये एक ही लक्षण हुआ ना, पौधे की लेंथ एक ही लक्षण हुआ। तो एक लक्षण के क्या होते हैं? विपर्याय लक्षण। मतलब कहता है जब एक या एक से अधिक विपर्याय लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है? संकरण। मतलब लंबा और बौने का जब संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देगा, फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा? जो लक्षण दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा? आपका प्रभावी कहलाएगा। क्लियर हुआ? आया समझ? है नहीं आया? कहता है जब एक या एक से अधिक विपर्याय लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देगा वही क्या कहलाएगा? आपका प्रभावी कहलाएगा। जैसे कि देखिए, परिभाषा नहीं पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि प्रभाविता किसे कहते हैं। तो हम बताएंगे प्रभाविता कि प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देगा वही क्या कहलाएगा? उसका प्रभावी कहलाएगा। कैसे? इधर देखिए, पहले इधर समझ लीजिए, फिर लिखवा दूंगा मैं। ये कैपिटल टी और क्या है? स्मॉल टी। ये भी होमो जाएगा सर, ये भी होमो जाएगा सर। तो इसमें से क्या आएगा? कैपिटल टी आएगा। इसमें से क्या आएगा? स्मॉल टी। तो ये कौन सा जनरेशन हुआ? F1 जनरेशन, मतलब प्रथम पीढ़ी हुआ। अब प्रथम पीढ़ी में ये टी है, टी मतलब कैपिटल टी है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कैसा है? ये टॉल है, और दोनों का लक्षण है। तो टॉल के साथ ये क्या है? हाइब्रिड है। ये टॉल के साथ क्या है? ये प्योर है। टॉल के साथ क्या है? शुद्ध है। और ये डॉर्फ के साथ क्या है? प्योर है। तो जब 2 प्योर का आपस में क्रॉस कराएंगे तो ये क्या बनेगा? अशुद्ध बनेगा, मतलब हाइब्रिड बनेगा या प्योर बनेगा। क्लियर हुआ? तो लिखिए, इसमें थोड़ा सा लिखिएगा। जब 2 विपर्याय लक्षणों के मध्य, जब 2 या 1 विपर्याय लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देगा, उसे प्रभाविता कहते हैं। और जो दिखाई नहीं देता
जो दिखाई नहीं देता उसे अप्रभावी कहते हैं। क्लियर हुआ? आ गया समझ आ? मतलब जो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा? डोमिनेंट होगा, और जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा वो क्या होगा? आपका अप्रभावी होगा। जैसे देखिए दो बच्चे हैं, ये देखिएगा दो बच्ची हैं, दोनों बच्ची को अगर हम पूछ रहे हैं कि नाश्ता में क्या खा कर आए हो, तो जो अपने आप को बोली कि हम रोटी खा के आए हैं, नहीं आया, तो जो बोली वो क्या हुआ? वहां पास प्रभावी हुआ। और जो नहीं बोल पाई होने के बावजूद भी खा के आई, उसके बावजूद भी वो क्या हो जाएगी? अप्रभावी हो जाएगी। क्लियर हुए हैं तक के? कोई डाउट कहीं पास यार? आ गया समझ? आ गया? दूसरा लिखिएगा, बस इतना ही है। मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो भी अपने आप को प्रदर्शित करेगा वो क्या कहलाएगा? प्रभावी कहलाएगा। क्लियर हुआ? सेकंड लिखिएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। अब देखिएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है। क्या कहता है भाई? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण का नियम। कहता है इसमें भी देखिएगा, ये कैपिटल टी है और क्या है? ये कैपिटल टी है। ये स्मॉल टी और क्या है? ये स्मॉल टी है। मतलब ये टॉल है और ये क्या है? आपका ड्वार्फ है। तो दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये आया। ये कौन सा जनरेशन हुआ? फर्स्ट जनरेशन हुआ। तो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी पौधा बनेगा वो सभी क्या होगा? टाल होगा। और टाल के साथ क्या होगा? वो हाइब्रिड होगा। क्लियर हुआ तक के? ये तो पहला समझ आ गया था, लाभ डोमिनेंस में हम पढ़ लिए थे। अगर हम इसका सेल्फिंग करते हैं, सेल्फिंग मतलब स्वपरागण करेंगे। क्या करेंगे? स्वपरागण। सेल्फिंग कर रहे हैं, स्वपरागण। ठीक, तो स्वपरागण में इसी का कॉपी करते हैं। जैसे कैपिटल टी और क्या है? ये स्मॉल टी। यहां पास भी क्या लिखेंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी करेंगे। सेल्फिंग करना मतलब डबल लिखना है उसका। अब डबल लिखना है तो इसमें एक बोर्ड बनाते हैं जिसको कहते हैं चेकर बोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेकर बोर्ड। ये क्वेश्चन पूछता है कि ये बोर्ड को हम क्या कहा जाता है? चेकर बोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेकर बोर्ड। या इसी को पुनेट स्क्वायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनेट स्क्वायर। अगर आपसे पूछा कि चेकर बोर्ड को किसने दिया था, चेकर बोर्ड को किसने दिया था, तो किसने दिया था? आपका पुनेट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब चेकर बोर्ड क्या होता है? जैसे कैपिटल टी और क्या है? ये स्मॉल टी है। तो यहां लिखेंगे हम कैपिटल टी और यहां लिखेंगे क्या? स्मॉल टी। इसको लिख दिया। सेम वैसे इसको भी लिखना है, एक घर छोड़ के कैपिटल टी और क्या लिखना है? स्मॉल टी। क्लियर हुआ? तो इसको हम मान लेंगे मेल मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं? फीमेल मान लेते हैं। क्लियर हुआ? इसका क्रॉस हुआ, कैपिटल टी और क्या हुआ? कैपिटल टी हुआ। इसका क्रॉस हुआ, कैपिटल टी और क्या होगा? स्मॉल टी। इसका क्रॉस हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका क्रॉस हुआ तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। क्लियर हुआ तक के? अब देखिएगा, जब ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी। ये दो ठो है आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो है आपका। और स्मॉल टी कितना है आपका? एक है। तो इस प्रकार के देखिएगा ये अपने को दिख रहा है। मतलब ये अपने पास क्या है? टॉल है। कितना ठो टॉल दिख रहा है? 3 ठो। लेकिन इसका जीन देखिएगा एक प्रकार का, इस प्रकार का एक ही गैमेट है। इस प्रकार का कितना गैमेट है? 2 है। और इस प्रकार कितना गैमेट है? 1 है। तो 1:2:1 मतलब कहता है 1:2:1। ये इसका कहलाएगा, क्या कहलाएगा? इसका जीनोटाइप कहलाएगा। लेकिन ये तीनों आपस में क्या है? टॉल है। तो 3:1 होगा, ये इसका क्या कहलाएगा? फिनोटाइप कहलाएगा। ये क्वेश्चन को पूछता है, कहता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जीनोटाइप क्या होगा? तो जीनोटाइप क्या होगा? 1:2:1। और फिनोटाइप क्या होगा? तो 3:1। क्लियर हुआ? क्योंकि ये तीनों टाल है ना यार। क्लियर है तक के? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसका नियम, कौन सा जीनोटाइप होगा इसमें?
तो 1:2:1, या फिनोटाइप क्या होगा 3:1। या इसको ला ऑफ सेग्रेगेशन ना देके इसको अगर पूछ देगा आपको ला ऑफ प्यूरिटी, इसका जीनोटाइप क्या होगा, तो यही होगा। या पूछ देगा आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कौन सा क्रॉस पूछेगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तब भी इसका रेशियो क्या होगा 1:2:1 जीनोटाइप होगा, और 3:1 क्या होगा इसका फिनोटाइप। कंफ्यूज नहीं होना है। आया समझ यहां तक के, नहीं आया? ये सबको अब देखिए यही पास क्या कहता है, इधर पहले समझ लीजिएगा। ये बना कौन सा जनरेशन हुआ, फर्स्ट जनरेशन, और ये जो बना है ये कौन सा जनरेशन होगा, सेकेंड जनरेशन होगा। कौन सा जनरेशन होगा, सेकेंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में सभी पौधे क्या हुए, टॉल हुए थे, लेकिन सेकेंड जनरेशन में 75% पौधे क्या हुआ, टॉल हुआ, और 25% पौधे क्या हुआ, ड्वार्फ हुआ। तो जो पौधे मतलब जो फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया था, वो सेकेंड जनरेशन में अपने आप को क्या किया, प्रदर्शित किया। नहीं आया समझ, आया कि नहीं आया भाई? इसमें पहले वाले में देखे थे ला ऑफ डोमिनेंस में केवल प्रभाविता देखे थे, इसमें हम दोनों को पढ़े, ला ऑफ डोमिनेंस को और ला ऑफ रिसेप्सी को भी पढ़े। नहीं आया समझ, नहीं है क्या? चलिए इसमें लिखिए थोड़ा सा काम का। अब परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, इसमें लिखिएगा। इसमें जीनोटाइप 1:2:1, इसमें जीनोटाइप 1:2:1 और फिनोटाइप 3:1 होगा। नीचे लिखेंगे, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं एकल संकर क्रॉस कहा जाता है, एकल संकर परीक्षण कहा जाता है, एकल संकर परीक्षण कहा जाता है। क्लियर हुआ है तक क्या? आ गया समझ? कोई डाउट कहीं पास? अब तीसरा कहता है, बना लिए इसको, हाँ इसको बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है, हम पहले बता रहे हैं आप। अब इधर देखिएगा, अब कहता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब कहता है उसमें स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहता है। अभी तक देखिएगा हम कितना कैरेक्टर को लेके चल रहे थे, एक कैरेक्टर को, मतलब केवल पौधे का क्या देखे अपन, लेंथ को देख के चल रहे थे। अब कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो देखिएगा स्वतंत्र अव्यूहन के नियम में जनरली 2 कैरेक्टर को लिया जाता है। कितना कैरेक्टर को लेंगे भाई, 2 कैरेक्टर को। जब 2 कैरेक्टर को लेके करेंगे तो उसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये देखिएगा क्या कहेंगे उसको, डाई हाइब्रिड क्रॉस, या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इसमें समझिएगा पहले, उसके बाद लिखेंगे आप लोग। अब कहता है डाई हाइब्रिड है मतलब कितना कैरेक्टर को लेके किया होगा, 2 कैरेक्टर, और हर एक कैरेक्टर का प्रभावी है तो उसका एक कैरेक्टर क्या होगा, अप्रभावी होगा। जैसे आपको पता होगा कि मटर का बीज कैसा होता है, तो राउंड होता है। मटर का बीज कैसा होगा, राउंड। राउंड मतलब क्या होगा, गोल होगा, पहला कंडीशन। अब राउंड है, ठीक है, तो मटर का एक बीज राउंड है तो दूसरा बीज क्या होगा, झुर्रीदार भी होगा ना यार, झुर्रीदार। ये देखिएगा, ये उसका प्रभावी हुआ ना, क्लियर है। अब मटर का बीज जब राउंड है तो उसका कलर भी क्या होगा, येलो होगा। येलो मतलब क्या हुआ, ये पीला हुआ, मतलब पीला क्या हुआ, प्रभावी हुआ। मतलब मटर का बीज कैसा है, गोल है, और गोल के साथ कैसा है, तो पीला है। क्लियर हुआ, 2 कैरेक्टर हुआ, मटर का बीज गोल और कलर कैसा है, तो पीला। एक कैरेक्टर हुआ है मतलब 2 कैरेक्टर हुआ। इसी का क्या होगा, वो अप्रभावी होगा, मतलब मटर के बीज कैसा होगा, झुर्रीदार, और कलर कैसा होगा, तो ये ग्रीन कलर का होगा। क्लियर हुआ, मतलब मटर का बीज कैसा है, तो झुर्रीदार है, और कलर कैसा है, तो हरा है। आप डबल के लिए गैमिट है तो डबल लेते हैं, एलील है तो कभी सिंगल एलील नहीं होगा। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ? अब भाई हम उतना ले लिए हैं, तो अब हम उसका क्या करेंगे, अपन क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस। तो ये देखिएगा, ये कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है।
क्लियर हुआ? स्मॉल आर स्मॉल स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, दो कैरेक्टर लिए हैं हम। हरा हुआ तो जी नहीं लिखेंगे, क्या स्मॉल आर के साथ वाई जो लिखे हैं ना उसको जी नहीं लिखेंगे। नहीं, सेम कैरेक्टर को लिया जाता है। वो कलर को वाई वाई येलो येलो लिखते हैं। नहीं, नीचे वाला झुर्रीदार के साथ हरा है ना, तो इसीलिए नहीं, ठीक स्मॉल ही रहता है, जैसा ऊपर रहता है डोमिनेंट ना, उसी का सेम कॉपी रहता है, स्मॉल में रहता है वो। क्लियर हुआ? आ गया समझ यहाँ तक? क्या जैसे देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई है, मतलब मटर का बीज क्या है? गोल और पीला। स्मॉल आर स्मॉल वाई मतलब मटर का बीज झुर्रीदार और कैसा है? आपका हरा है। अब यहां से गैमिट अलग करते हैं, तो ये दोनों में से कौन सा गैमिट आएगा? कैपिटल आर, इसमें से कौन आएगा? कैपिटल वाई, इसमें से कौन आएगा? स्मॉल, और इसमें से कौन आएगा? वाई। मतलब कुल मिला के बना क्या? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये बना अपने पास। अब अपने को इसमें गैमिट बनाना है। क्या बनाना है? गैमिट। क्योंकि ये कौन सा जनरेशन होगा? F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में देखिएगा जब हम गैमिट बनाते हैं, अभी F1 जनरेशन में हम क्या बना रहे हैं? गैमिट। तो गैमिट कैसे बनाया जाता है समझिएगा। क्लियर है? तो अब गैमिट है तो यहां पास क्या लिखेंगे? कैपिटल आर, यहां पास क्या लिखेंगे? स्मॉल आर, यहां पास क्या लिखेंगे? कैपिटल वाई, और यहां पास क्या लिखेंगे? स्मॉल वाई। गैमिट बनाया जाता है हमेशा, इसमें कितना गैमिट बनेगा? 4 गैमिट बनेगा। कितना गैमिट बनेगा? 4। ये कैपिटल आर का इस कैपिटल वाई के साथ होगा। कैपिटल आर का किसके साथ होगा? कैपिटल वाई। तो कैपिटल आर और क्या बनेगा? कैपिटल वाई, एक गैमिट बना। दूसरा कहता है कैपिटल आर का किसके साथ होगा? स्मॉल वाई के साथ। तो कैपिटल आर क्या बनेगा? स्मॉल वाई। स्मॉल आर का किसके साथ होगा? कैपिटल वाई के साथ। और स्मॉल आर का किसके साथ होगा? स्मॉल वाई। मतलब कुल मिला के गैमिट कितना बना? 4 गैमिट। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए यहां पास पूछा कि कैपिटल है स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें कितना गैमिट बनेगा? गुड, कितना गैमिट बनेगा? 4 गैमिट। कितने प्रकार का गैमिट बनेगा? कितने प्रकार गैमिट बनेगा? 4 प्रकार का नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? नहीं है समझ? गैमिट बनेगा कितना? कितने प्रकार का बनेगा? तो अब मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी दे दिया, कितना गैमिट बनेगा? गैमिट 5। देखिए इधर कितने उससे मतलब नहीं है, सेम सेम है। तो 4 लेते हैं तो इसको नहीं लेते 2 को। ये कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी, केवल कितना बना गैमिट? मतलब गैमिट बनेगा आपको 2, लेकिन कितने प्रकार के बनेगा? 1 प्रकार। क्लियर हुआ? और 3 रहता तो वहां पे क्या मतलब उससे? वो 10 रहे ना, 10 बहन सेम है तो एक बहन से ही शादी करेगा ना। नहीं आया समझ यार? नहीं आया समझ यार? रंग रूप मार्फोलॉजिकल बिहेवियर जीन सब समान है तो एक ही को लेगा ना। नहीं आया समझ? तो वो घुमाने के लिए देता है, कंफ्यूज होने के लिए। नहीं आया समझ? तो उसमें नहीं जाना है अपने को। तो यहां पास क्या बनाया आप? गैमिट बना दिए। क्लियर है तक के? नहीं आया समझ? ठीक, यहां तक के बनाइए, फिर इसके बाद नीचे बनाते हैं आप। अभी तक के क्या बनाए हैं हम? सिर्फ गैमिट बनाए हैं। इधर देखिएगा, जब गैमिट बना इससे क्या बना भाई? आपका 4 गैमिट बना था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका जब गैमिट बना है तो कैपिटल आर क्या बनेगा? कैपिटल वाई। दूसरा क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरा क्या बना? स्मॉल आर कैपिटल वाई। और चौथा क्या बना? स्मॉल आर और स्मॉल। इस प्रकार कितना गैमिट बना? 4 गैमिट बना। ये जो 4 गैमिट होगा इसको हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं भैया? अपन मेल मान लेते हैं। और इधर हम 4 गैमिट लिखते हैं, उसको क्या मान लेते हैं? फीमेल। तो सेम कॉपी करते हैं सेल्फिंग करने के लिए। क्या करना है अपने को? सेल्फिंग। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इस प्रकार के लिख दिया अपन। अब कुछ नहीं करना, इधर पहले देख लीजिए। अब कहता है इसका क्रॉस, मतलब ये 4 लड़का और ये 4 लड़की है, सिंपल लॉजिक में। इसका क्रॉस हम चारों के साथ कराएंगे तो बच्चा 4 होगा। कैसे? इसका साथ इसके साथ हुआ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। आया समझ? मतलब मटर का बीज गोल और कैसा है? पीला है। आया समझ?
फिर इसका क्रॉस इसके साथ हुआ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल, मतलब मटर का बीज गोल है लेकिन कलर कैसा है, पीला है। क्लियर हुआ। इसका क्रॉस इसके साथ हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, मटर का बीज गोल और पीला। इसका क्रॉस इसके साथ हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। क्लियर हुआ। उसी प्रकार से इसका क्रॉस इसके साथ होगा, ये सेकंड वाले का इसके साथ होगा फुल चारों के साथ, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल, मतलब मटर का बीज तो गोल है लेकिन कलर कैसा हो गया, हरा हो गया। क्लियर हुआ, नहीं आया। तो इसका क्रॉस फिर इसके साथ होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, मतलब मटर का बीज क्या है, गोल है और हरा है। इसका क्रॉस इसके साथ होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई, मतलब मटर का बीज कैसा है, झुर्रीदार है लेकिन कलर कैसा है, पीला है। तो इसका क्रॉस इसके साथ होगा स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इसका क्रॉस इसके साथ होगा कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल 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 स्मॉल। इस प्रकार का गैमेट बना, टोटल बना कि नहीं बना, मतलब एक लक्षण लिए तो कितना बना, 4 गैमेट बना था। कितना गैमेट बना था, 4, मतलब एक का 4 बना था उसमें, और 4 लेंगे कितना होगा, 16। तो कितना गैमेट बना यहां पास से, 16 गैमेट बना। अब ये 16 गैमेट बना इसमें से, अब इसको देखिएगा गैमेट को यार, फिर लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इधर देखिएगा इस प्रकार के कितना गैमेट दिख रहा है, सेम इस प्रकार के कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कितना गैमेट दिख रहा है इस प्रकार के, एक है। इस प्रकार कितना गैमेट दिख रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कितना इस प्रकार के यार, एक प्रकार के एक हुआ कि नहीं हुआ यार। अब इस प्रकार कितना गैमेट बना, 2 बना था यार, कितना बना इस प्रकार के भाई, 2 बना है। क्लियर हुआ है तक के। अब देखिएगा इस प्रकार का बेट देखिएगा, इस प्रकार का देखिए और इस प्रकार के कितना बन रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कितना बना इस प्रकार के, 2 बना ना यार, 2 है ना इस प्रकार के। क्लियर हुआ तक के। अब देखिएगा, अब इस प्रकार के देखिएगा, इस प्रकार कितना गैमेट बना, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कितना गैमेट बना है, 4 बना है, बना है कि नहीं बना है। अब देखिएगा इस प्रकार का, देखिएगा इस प्रकार का कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल, कितना बना है, 1 बना है। अब इसके बाद देखिएगा इस प्रकार कितना बना है, इस प्रकार के कितना है, इस प्रकार के 2, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, कितना इस प्रकार के, 2 गैमेट बना है। क्लियर हुआ तक के। अब इसके बाद देखिएगा इस प्रकार के कितना गैमेट बना है, इस प्रकार के स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कितना गैमेट बना है इस प्रकार के, 1 गैमेट। और इस प्रकार कितना गैमेट बना है, कितना बना है यार, नहीं सॉरी, क्लियर हुआ, ये कैपिटल है यार, ये इस प्रकार कितना बना है आपका, 2। और इस प्रकार कितना गैमेट बना है भैया आपका, 1 बना है। तो कहता ये है कि मटर का बीज गोल और कैसा है, पीला है, मतलब टोटल गोल और ये क्या है आपका, पीला है, गोल और पीला है ना यार। मटर का बीज क्या है, गोल है और गोल के साथ क्या है, पीला है। तो टोटल कितना हुआ, ये 9 हुआ। मटर का बीज गोल है लेकिन कलर कैसा है, कितना है यार, मतलब मटर का बीज कैसा है, गोल है लेकिन कलर कैसा है, तो हरा है। इस प्रकार के देखिएगा मटर का बीज कैसा है, झुर्रीदार है और लेकिन कलर कैसा है, तो पीला है। और इस प्रकार के कितना है, तो मटर का बीज झुर्रीदार है और झुर्रीदार के साथ ये कलर कैसा है, तो हरा है। क्लियर हुआ। तो ये जो आपको अंदर का लक्षण दिख रहा है, अंदर का लक्षण मतलब 1:2:4, 1:2:1, ये इसका क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। क्लियर है। और 9:3:1, ये क्या कहलाएगा उसका
फिनोटाइप। अब इसको ये सबको नहीं पूछेगा, केवल इसका पूछता है जीनोटाइप और फिनोटाइप को। तो याद करने का तरीका सुन लो। ठीक, इधर देखिएगा, अभी अकेले हो मतलब शादी होगा तो एक के दो, दो बच्चे हो गए, दो के चार, मतलब एक का दो और दो का चार, फिर एक का कितना होगा दो, फिर एक का कितना होगा दो, और बच जाओगे अंत में एक। आया समझ? एक का दो, दो का चार, एक का दो, एक का दो और एक। आया कुछ समझ? ये सीक्वेंस को दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, कि पूछेगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप क्या है, चार ऑप्शनल दे दिया रहेगा, ऐसे ही नहीं है समझ? ऐसे लिख के चार ऑप्शनल दे दिया रहेगा, ये पहला ऑप्शनल, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे तो कंफ्यूज करेगा वो। जोड़ोगे टोटल 16 आएगा, लेकिन सीक्वेंस को पूछता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक का दो, दो का चार, एक का दो, एक का दो और एक। केवल इसमें जीनोटाइप याद रखना, और फिनोटाइप क्या हो जाएगा 9:3:3:1 होगा। आया कुछ समझ? नहीं आया? चलिए इसको बनाइए, फिर दूसरा पढ़ाते हैं। देखिएगा, ये कहता है आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस है। क्या कहता है भाई? आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसमें बताया मैं आप लोगों को, क्या बताया उसका जीनोटाइप। जीनोटाइप याद हो जाएगा आपको, 1:2:2:4, 1:2:1:1, मतलब कुछ नहीं है, एक का दो, दो का चार, एक का दो, एक का दो और एक। ये इसका क्या कहलाएगा? जीनोटाइप। और 9:3:3:1 ये उसका क्या होगा? फिनोटाइप। 9 3 12 3 15 और 1 16, टोटल कितना गैमेट हुआ? 16 गैमेट। 16 गैमेट में से देखिएगा कितने गैमेट गोल और हरा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है वहां पास। इधर समझिएगा, अगर पूछा कितना गैमेट गोल और पीला होगा, तो कितना गैमेट हुआ? 9। कितना गैमेट गोल और हरा होगा, तो कितना गैमेट झुर्रीदार और पीला होगा, तो कितना गैमेट झुर्रीदार हरा होगा, तो 1। अब ये बना देखने की जरूरत है क्या? नहीं है यार, क्लियर है? जो भी क्वेश्चन पूछा गोल और पीला प्रभावी में से हमेशा 9 ही रहेगा। झुर्रीदार पीला नहीं है समझ, या कुछ और घुमा दे दिया, जैसे कि झुर्रीदार पीला पूछा, या पीला झुर्रीदार पूछ दिया, या हरा गोल पूछ दिया, या गोल हरा पूछ देगा। नहीं है समझ आ रहे ना? उल्टा पुल्टा पूछ देगा, पीला गोल पूछ दिया, या हरा गोल पूछ दिया, या पीला झुर्रीदार पूछ दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये 3-3 रहेगा, ठीक। और ये कितना रहेगा आपका? 1। मतलब कहने का तत्व ये है, डाइहाइब्रिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी जीन एक दूसरे के पीढ़ी में जाने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तो इसमें कहता है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में कितना गैमेट बनेगा? 4 गैमेट। जबकि F2 में कितना गैमेट बनेगा? तो 16 गैमेट। आया समझ? पहले हम गैमेट निकाले, F1 जनरेशन में कितना बना था? 4। गैमेट कैसा बना था? तो राउंड येलो बना था ना। ये देखिए, इधर देखो, राउंड येलो गैमेट बना था, मतलब गोल पीला, गोल हरा बना है, झुर्रीदार पीला बना है, और क्या बना है आपने कहा? झुर्रीदार और हरा। आया समझ? मतलब गोल पीला 9, क्लियर हुआ? जो मतलब पीला और क्या, सॉरी, गोल और हरा कितना होगा? 3। झुर्रीदार और पीला कितना हुआ? 3। और ये कितना होगा? 1। इसी बस को याद रखने की जरूरत है, बाकी कचरा को कोई याद करने की जरूरत नहीं। आया समझ? बन जाएगा ये। अब इससे देखिएगा, ये तो हो गया आपका, क्या हुआ भाई? आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब हेडिंग डालिए आप लोग, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस देखते हैं। चलिए, इसमें क्वेश्चन बनता है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस से। आप
इधर देखिएगा, अब कौन सा क्रॉस कहता है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, दोनों को समझिएगा। इधर देखिएगा लिखा है कौन सा क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। हमेशा जो टेस्ट का क्रॉस होगा वो डोमिनेंट के साथ होता है। किसके साथ होगा, डोमिनेंट के साथ। जैसे देखिएगा ये कैपिटल टी और क्या है, कैपिटल टी, ये कैपिटल टी और क्या है, सॉरी ये स्मॉल टी और क्या है, स्मॉल टी। इन दोनों का क्रॉस हुआ कैपिटल टी और क्या होगा, स्मॉल टी। कौन सा जनरेशन हुआ, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का क्रॉस मतलब टॉल हाइब्रिड का क्रॉस अगर डोमिनेंट के साथ हुआ, किसके साथ हुआ, डोमिनेंट के साथ हुआ, तब वो कौन सा क्रॉस होगा, टेस्ट क्रॉस। अब इसका गैमेट बनेगा, इसका क्रॉस हुआ कैपिटल टी और क्या बना, कैपिटल टी। क्लियर हुआ, आया कि नहीं आया, आ गया समझ। और इसका इसके साथ होगा कैपिटल टी और क्या होगा, स्मॉल। मतलब 50% ये बनेगा और 50% ये बनेगा। क्लियर हुआ, मतलब 50% बना, मतलब इसमें 1 रेशियो क्या हो जाएगा, 1। यही उसका जीनोटाइप होगा और वही उसका फिनोटाइप। किसका होगा, टेस्ट क्लास का। उसी प्रकार से कहता है अगर ये F1 जनरेशन का क्रॉस बैक के साथ होता है, पिछला इसके साथ होगा, रिसेप्शन के साथ होगा, ये देखिए रिसेप्शन के साथ हुआ, तो इसका क्रॉस इसके साथ हुआ कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल टी और स्मॉल। 50% इस प्रकार के गैमेट बनेगा, 50% इस प्रकार के गैमेट बनेगा। इसका भी 1:1। ये क्या कहलाएगा, इसका ये इधर वाला टेस्ट क्लास हुआ और इधर वाला कौन सा क्लास होगा, बैक क्लास होगा। दोनों का जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होगा, सेम होगा। बट अब क्वेश्चन पूछा आपसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी A + B, इसमें कौन सा टेस्ट क्लास है पूछ देगा, कौन सा बैक क्लास है पूछेगा, नहीं है समझ। तो अपने को फोकस लेना है, ये कोई भी क्लास दे या टेस्ट क्लास दे या बैक क्लास, इसमें से पहला कैपिटल टी और स्मॉल टी को याद रखना, ये हमारे पास हाइब्रिड है। अगर इसके साथ कैपिटल टी कैपिटल हुआ तो ये टेस्ट क्लास, स्मॉल दिया तो बैक क्लास, कहानी खत्म। अगर पूछ दिया इसी में से किसमें से मोनो हाइब्रिड क्लास कौन है, तो मोनो हाइब्रिड क्लास ये वाला होगा। आया समझ, नहीं आया। अरे भैया ये मम्मी, ये पापा और ये मम्मी, बच्चा हुआ, बच्चा का क्लास पापा के साथ हुआ तो टेस्ट क्लास, माता के साथ हुआ तो बैक क्लास। क्लियर हुआ, अब नहीं आया समझ। चलिए तो नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।